हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नियरेस्ट नेबर एनालिसिस की। ये आपके प्रैक्टिकल का या फिर कह सकते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी का, दोनों का एक पार्ट हो सकता है। आपके प्रैक्टिकल में भी नियरेस्ट नेबर एनालिसिस होगा और आपके सेटलमेंट ज्योग्राफी में भी इसका आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो नियरेस्ट नेबर एनालिसिस होता क्या है, इसका क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, उसको जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये कॉन्सेप्ट को दिया किसने था। तो नियरेस्ट नेबर एनालिसिस NNA, इसका कॉन्सेप्ट अमेरिका के रहने वाले इवांश और क्लार्क ने 1954 में दिया था। कब का कॉन्सेप्ट है ये? 1954 का। और उस समय जब इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था तो वो वेजिटेशन पे काम कर रहे थे, उसकी डेंसिटी पे, यानी वनस्पति कितना दूर है एक दूसरे से, कितना घना है, उसके बारे में काम करने के लिए उन्होंने नियरेस्ट नेबर एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, जो कि बाद में जाके सेटलमेंट ज्योग्राफी का स्टडी भी करने लग गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इसमें नियरेस्ट नेबर एनालिसिस में और क्या चीज़ का स्टडी होता है। तो इसके अंतर्गत अधिवासों का विश्लेषण गणितीय रूप से यानी स्टैटिस्टिकल रूप से करके उसको 3 रूपों में बांट दिया जाता है। या तो अधिवास क्लस्टर फॉर्म में होगा, या तो रैंडम होगा, या तो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, क्लस्टर का मतलब होता है एक कह सकते हैं हम लोग झुंड, यानी अधिवास जो होगा बहुत सारा एक जगह पे होगा, एक साथ एक जगह पे। या तो हो सकता है रैंडम, एक इधर है एक इधर है, इस तरह का। या तो हो सकता है यूनिफॉर्म, यानी बराबर डिस्टेंस पे अगर अधिवास है तो वो यूनिफॉर्म कहलाएंगे। तो इस तरह से 3 रूपों में हम लोग अधिवासों का विश्लेषण कर सकते हैं। मतलब किसी एरिया का अगर हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो वहाँ पे सेटलमेंट किस तरह का है, क्लस्टर है, रैंडम है या यूनिफॉर्म है, उसको हम लोग एक तो देख के बता सकते हैं। लेकिन केवल देख के बताना सही नहीं होगा, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना ज़्यादा लोगों तक मान्य होगा। इसलिए नियरेस्ट नेबर एनालिसिस को लाया गया। तो इसको बताने के लिए कि कोई सेटलमेंट क्लस्टर्ड है, रैंडम है या यूनिफॉर्म है, कुछ फॉर्मूला होता है, उसको जानते हैं। इसको निकालने के लिए हम लोग को रैंडमनेस ऑफ इंडेक्स निकालना पड़ेगा। रैंडमनेस ऑफ इंडेक्स मतलब कोई कितना रैंडम है। ठीक है, अगर रैंडमनेस ऑफ इंडेक्स का वैल्यू 0 आता है, मतलब कि वहाँ का जो अधिवास है, जो घर है, वो क्लस्टर्ड है, सब पास पास में घर है वहाँ का। अगर रैंडमनेस ऑफ इंडेक्स किसी एरिया का 1 आता है, मतलब वो अधिवास कितना दूर पे है वो निश्चित नहीं है, वो रैंडम है। अगर रैंडमनेस ऑफ इंडेक्स का वैल्यू 2.15 आता है, इसका मतलब अधिवास जो है वो एक दूसरे से बराबर दूरी पर है। ठीक है, अब ये रैंडमनेस ऑफ इंडेक्स का वैल्यू अगर क्या होगा तो उसका क्या मतलब है वो हम लोग जान लिए। अब इसको निकाला कैसे जाता है वो फॉर्मूला देख लेते हैं। तो रैंडमनेस ऑफ इंडेक्स का फॉर्मूला होता है रैंडमनेस ऑफ मतलब ऑब्जर्व्ड रैंडमनेस बाई एक्सपेक्टेड रैंडमनेस, मतलब RO/RE, क्या हम लोग ऑब्जर्व किए हैं और क्या एक्सपेक्ट किए हैं, उन दोनों का रेशियो है रैंडमनेस ऑफ इंडेक्स। ठीक है, क्या रैंडमनेस ऑब्जर्व किया गया है और क्या एक्सपेक्ट किया गया है, इन दोनों का रेशियो। तो जो ऑब्जर्व किया गया है उसको कैसे निकाला जाता है? टोटल डिस्टेंस को टोटल नंबर ऑफ सेटलमेंट से डिवाइड करके। मतलब अगर किसी एरिया में सेटलमेंट ABCD करके है तो उनके बीच का कितना डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करके, और कितना सेटलमेंट है, ABCD 4 सेटलमेंट है, चारों का डिस्टेंस जोड़ के 4 से डिवाइड अगर कर देंगे तो वो ऑब्जर्व्ड रैंडमनेस RO कहलाएगा। और अगर RE निकालना है, एक्सपेक्टेड रैंडमनेस, तो उसका फॉर्मूला होता है 0.5 √A/N, जहाँ पे A मतलब होता है एरिया और N मतलब वही सेटलमेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया और ये हो गया हमारा मेन फॉर्मूला RO/RE। तो इससे हम लोग रैंडमनेस ऑफ इंडेक्स निकालते हैं। ठीक है, उसका वैल्यू 0 होगा तो क्लस्टर, 1 होगा तो रैंडम और 2.15 होगा तो
यूनिफॉर्म। अगर इसके बीच में होगा तो हम लोग देखेंगे किसके ज़्यादा पास है। अगर उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, मान लीजिए 0.3 आ रहा है, तो वो ज़्यादा क्लस्टर्ड सेटलमेंट है और कम रैंडम है। ठीक है, अगर वो 1 पॉइंट मान लीजिए 3 4 कुछ आ रहा है, तो वो ज़्यादा रैंडम है और यूनिफॉर्म के तरफ है। मतलब वो ऐसा सेटलमेंट है जो रैंडम है, कहीं भी है, कितना मतलब उसके बीच का डिस्टेंस निश्चित नहीं है, लेकिन अभी जो उसमें सेटलमेंट बन रहे हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी कुछ कुछ देखा जाने लगा है। इस तरह का बात हम लोग समझ सकते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस क्वेश्चन का हम लोग को निकालना है रैंडमनेस ऑफ इंडेक्स। आपको पहले दिखा देते हैं किस तरह का क्वेश्चन रहता है। जैसे ये है क्वेश्चन, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस करना है हम लोग को सेटलमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, ये कोई एरिया है ए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सेटलमेंट एकदम पास पास है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे देख के भी बता सकते हैं कि यहाँ पे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है ना, यानी कि कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है, एकदम सब पास पास में है। और हम लोग क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह का बनाएंगे जिसमें हम लोग बताएंगे कि कहाँ पे सेटलमेंट जो है वो कॉम्पैक्ट है या फिर क्लस्टर्ड में है, सब गुच्छा में है। कहाँ पे देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन में सब यूनिफॉर्म लग रहा है, तो इसका आंसर यूनिफॉर्म होगा, इसका क्लस्टर्ड होगा। और ये आपका रैंडम है तो इसका रैंडम होगा। लेकिन इसी को हम लोग देख के तो बता दिए, इसको मैथमेटिकली प्रूफ भी करना है, तो इसीलिए हम लोग इसको फॉर्मूला से बनाएंगे। तो इसको हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग का ये एरिया दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का। यहाँ ए से बी तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, बी से डी का दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, फिर डी से एफ का 4, डी से ई का है 1, फिर ई से सी का 4, और इस तरह 4 5 करके सबका डिस्टेंस दिया हुआ है। एक सेटलमेंट है ए, एक है बी, इस तरह से सारे सेटलमेंट्स हैं और उनके बीच का डिस्टेंस है और कितना एरिया में है वो 8 और 10 में बांटा हुआ है। एक दिया हुआ है आर एफ। अब हम लोग को निकालना है कि ये जो सेटलमेंट है वो किस तरह का सेटलमेंट है, क्लस्टर्ड है, रैंडम है या यूनिफॉर्म है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे एरिया का, कि कितने एरिया में ये सेटलमेंट जो दिया गया हम लोग को फिगर वो फैला हुआ है। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे आर एफ का। आर एफ हम लोग का दिया हुआ है 1:50,000। अब इसको कन्वर्ट करेंगे 1:50,000 को, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50,000 सेंटीमीटर, दोनों तरफ सेम यूनिट लगा देंगे। उसके बाद हम लोग ये सेंटीमीटर को 2 0 काट के उसको मीटर में बदल देंगे, मतलब सेंटीमीटर को मीटर में बदले 100 से डिवाइड करके, तो 500 मीटर हो गया। और फिर इस मीटर को किलोमीटर में बदल दिए 1000 से डिवाइड करके। ठीक है, तो हमारा 1 सेंटीमीटर 0.5 किलोमीटर दिखा रहा है। तो अब हम एरिया निकाल सकते हैं। 8 सेंटीमीटर का हमारा ये है और 10 सेंटीमीटर का ये है, तो हमारा एरिया होगा 8 × 10। अब 8 को पहले हम लोग को किलोमीटर में निकालना होगा, 8 सेंटीमीटर को, तो 8 × 0.5, और 10 को भी किलोमीटर में निकालना होगा, तो 10 × 0.5। इसको कैलकुलेट करने पे आता है 20 किलोमीटर। यानी इस क्वेश्चन का जो एरिया है वो 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर के एरिया में हम लोग को निकालना है कि सेटलमेंट का शेप कैसा है या फिर स्ट्रक्चर कैसा है, क्लस्टर्ड, रैंडम या यूनिफॉर्म। ठीक है, अब हम लोग अपने फॉर्मूला पे आते हैं, रैंडमनेस ऑफ इंडेक्स पे। उसको जानने से पहले आपको एक टेबल बनाना होगा जिसमें आपको लिखना पड़ेगा सेटलमेंट कितने हैं आपके फिगर में। जैसे यहाँ पे 6 सेटलमेंट है, ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 सेटलमेंट है यहाँ पे। और उसके पास में कौन सा है, नियरेस्ट नेबर कौन सा है उस सेटलमेंट का, उसको यहाँ पे लिखा गया। जैसे ए के पास है बी, इसको देखिए फिगर में, ए के पास आपका बी 2 सेंटीमीटर में है, जबकि बाकी इसके पास तो है ही नहीं, कितना डिस्टेंस है वो बताया नहीं गया है। तो ए का नियरेस्ट नेबर हो गया बी। अगर वैसे ही देखा जाए बी का नियरेस्ट नेबर, तो बी से नियरेस्ट नेबर बस है डी का। और अगर डी का देखा जाए
तो इसका एक नियरेस्ट नेबर है जो 1 सेंटीमीटर दूर पे है और एक है जो 4 सेंटीमीटर दूर पे है। तो इसमें कौन सा होगा नियरेस्ट नेबर? जो ज़्यादा पास में है। तो यानी कि ई इसका हो गया नियरेस्ट नेबर। तो डी का नियरेस्ट नेबर है ई। उस तरह से हम लोगों ने इस टेबल को फिल कर लिया। ए का नियरेस्ट नेबर बी, बी का ए, सी का ई, इस तरह से बना लिया। उसके बीच का डिस्टेंस भी लिख देंगे हम लोग, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उस सेंटीमीटर को हम लोग अपने स्केल के अकॉर्डिंग किलोमीटर में चेंज कर देंगे 0.5 से मल्टीप्लाई करके। तो अब हमारा डिस्टेंस आ गया किलोमीटर में। ठीक है, हम लोगों ने नियरेस्ट नेबर निकाल लिए, कितने सेटलमेंट्स हैं उसको निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। हम लोग चाहें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेटलमेंट सिग्मा एन करके निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 6 सेटलमेंट है तो सिग्मा एन का वैल्यू 6 है और यहाँ पे डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कर देंगे तो आ जाएगा 7। तो यानी 7 जो है वो हमारा टोटल डिस्टेंस है इन सारे सेटलमेंट्स के बीच का। अब हम लोग आते हैं अपने फॉर्मूला पे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? रैंडमनेस ऑफ इंडेक्स। रैंडमनेस ऑफ इंडेक्स बराबर था ऑब्जर्व्ड रैंडमनेस बाई एक्सपेक्टेड रैंडमनेस। ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व किए हैं आपने, कितना डिस्टेंस, कितना सेटलमेंट है वो वाला, और कितना एक्सपेक्टेड है जो कि ये फॉर्मूला था उसमें बैठा देंगे। तो ऑब्जर्व्ड रैंडमनेस निकालते हैं हम लोग सिग्मा डी बाई सिग्मा एन। सिग्मा डी हम लोग निकाले थे, कितना डिस्टेंस है सबके बीच का, तो 7। और कितना हम लोगों ने सेटलमेंट कंसिडर किया है अपने क्वेश्चन में? 6। तो 7/6 करने पे आता है 1.16। तो ये हमारा ऑब्जर्व्ड रैंडमनेस है 1.16। अब अगर एक्सपेक्टेड रैंडमनेस की बात करें तो वो फॉर्मूला होगा 0.5 √a/n। 0.5 √a के जगह में एरिया जो हम लोगों ने निकाला था, एरिया था 20, तो उसको डाल देंगे और हमारा जो नंबर ऑफ सेटलमेंट है उसको डाल देंगे 6। अंडर रूट में डाल के इसको सॉल्व करने पे आएगा 0.91। तो ऑब्जर्व हम लोगों ने किया 1.16 का रैंडमनेस और एक्सपेक्ट किया कि 0.91 आना चाहिए। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला में डालेंगे तो हमारा रैंडमनेस ऑफ इंडेक्स निकल जाएगा। RO ऑब्जर्व्ड रैंडमनेस आया 1.16 और एक्सपेक्टेड आया 0.91। तो अब इसका फाइनल रैंडमनेस ऑफ इंडेक्स आ गया 1.27। ठीक है, अब आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर रैंडमनेस ऑफ इंडेक्स 1 आता है, 0 आता है या 2.15 आता है तो इसका क्या मतलब होगा? अगर रैंडमनेस ऑफ इंडेक्स का वैल्यू 0 आता है कि तब मतलब होता है कि वो क्लस्टर्ड में सेटलमेंट है। अगर उसका वैल्यू 1 आता है तो इसका मतलब है कि सेटलमेंट एक दूसरे से मतलब अनिश्चित दूरी पे है, रैंडम है। ठीक है, और अगर 2.15 आता है तो मतलब होता है कि जो सेटलमेंट्स हैं, जो अधिवास हैं, वो एक दूसरे से बराबर बराबर दूरी पर हैं। अब हमारा वैल्यू आया है 1.27। ठीक है, अब 1.27 हमारा रैंडम और यूनिफॉर्म के बीच में आता है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि जो सेटलमेंट है, जो अधिवास है, वो रैंडम की तरफ ज़्यादा है और यूनिफॉर्म की तरफ वो बढ़ रहा है, यानी टुवर्ड रैंडम टू यूनिफॉर्म बट मोर रैंडम। ज़्यादा वो रैंडम है, यानी कि ज़्यादा, क्योंकि 1.27 है ना, इसीलिए हम लोग इसको रैंडम ज़्यादा कह रहे हैं और यूनिफॉर्म कम कह रहे हैं, क्योंकि वो 2.15 से दूर है, 1 के पास है, इसलिए मोर रैंडम देन यूनिफॉर्म। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एरिया के सेटलमेंट का एनालिसिस करके उसको क्लस्टर्ड, रैंडम और यूनिफॉर्म में बांट सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा RO/RE और एक क्वेश्चन देखा जिसमें हम लोग का एरिया निकालने के लिए सेंटीमीटर में RF ये सब दिया हुआ था, उसको हम लोगों ने चेंज किया, उसका नियरेस्ट नेबर निकाला, उसको किलोमीटर में निकाल के सिग्मा एन सिग्मा डी निकाला, कितना डिस्टेंस है, कितना नंबर है, फिर उसको फॉर्मूला में डाल दिया, तब आया 1.27 जो कि हमारा रैंडम के पास है और यूनिफॉर्म से थोड़ा दूर है, मतलब रैंडम से यूनिफॉर्म बढ़ने की ओर है, तो उसको लास्ट में हम लोगों ने लिख दिया। तो इस तरह से हम लोग नियरेस्ट नेबर एनालिसिस को सेटलमेंट ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं और ये हमारे प्रैक्टिकल का भी पार्ट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।